B part is find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots. Also find roots. यानी आपको k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल, और आपको रूट्स भी कैलकुलेट करने हैं. सो आपको पता है फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d शुड बी 0. डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0. So b square minus 4ac equals 0. What is a here? A is k and minus 2k is b and c is c. 6 is c, sorry. So b square is minus 2k whole square minus 4 into k into 6 equals 0. 4k square minus 24k equals 0. 4k common. k minus 6 equals 0. दिस इम्प्लाइज या तो k 0 है या फिर k हमारा 6 है. यहाँ से लेंगे आप k 0, यहाँ से लेंगे k 6. बट इफ़ वी पुट k 0 हेयर, सो k की वैल्यू 0 पुट करके देखिए 0 हो जाएगा ये वाली टर्म. यहाँ k 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा. क्या बराबर आ जाएगा? 6 इक्वल 0. यानी k 0 लेने पर हमारी इक्वेशन बैठ रही है 6 इक्वल 0, विच इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये वाली हमें लेनी नहीं है. सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज़ 6 ओनली. ऑल्सो आपको निकालने हैं रूट्स. सो k की वैल्यू पुट करें आप यहाँ. तो 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल 0. आपने यहाँ पुट किया 6. सो अगेन 6 कॉमन, तो आई एम गेटिंग 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0. अगर हम इसको फैक्टराइज करें मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट अगर आप देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है. x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. सो द आंसर इज़ x minus 1 equals 0, x equal to 1 and 1. इसके दो रिपीटेड रूट्स हैं 1 and 1. ओके. और हाँ, सबसे पहली बात, क्योंकि हमने यहाँ क्या निकाला है, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से निकाला है, सो बेहतर है हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी आपको शो करें. यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. सो माइनस ऑफ b, दिस इज द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन थी. सो नेगेटिव ऑफ b यानी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ d, रियल एंड इक्वल है तो 0 अपॉन 2 इंटू a. a इज 1. सो द आंसर इज 2 प्लस 0.2 और 2 माइनस 0.2. सो द आंसर इज 1 और 1. सो द रिपीटेड रूट्स आर 1 and 1. सो हमें पता है जब d इक्वल 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल ही होते हैं, और यही हमें आंसर मिला है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28. वी नीड टू प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. सो लेट्स राइट द क्वेश्चन. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 28. वी नीड टू प्रूव 1 प्लस sec theta upon sec theta equal sin square theta upon 1 minus cos theta. So taking left hand side, 1 plus sec is 1 upon cos and 1 upon cos. Now we take LCM, cos theta LCM. So cos theta plus 1 upon cos theta. This will be cancelled. सो हमारा क्या बच रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा हमारा बच रहा है. तो हमें प्रूफ करना है नीचे साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस. सो आई टोल्ड यू इन द लेक्चर्स कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में ये टर्म चाहिए तो उसी को डिवाइड और मल्टीप्लाई आप करें. इससे आपका टाइम बचता है, आपको राइट साइड को अलग से सॉल्व करना नहीं पड़ता. तो लाइक यहाँ 1 प्लस कॉस होता तो 1 प्लस कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते. सो 1 माइनस कॉस टू बी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ओके. सो now can I see here directly? So is it a plus b into a minus b? So a square minus b square upon 1 minus cos theta. And you remember the identity, sin square theta plus cos square theta 1 होता है. sin square theta plus cos square theta होता है 1. So इसी के एक्सप्रेशन की मदद से हम लिख सकते हैं, यहाँ ले जाइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर रह जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा के. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस एज इट इज़, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड. सो दिस वे वी डिड क्वेश्चन नंबर 28. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29.